फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैनिज्म फिलॉसफी। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी बार जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हमने अपने जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है वो कंप्लीट कर ली है। वेदांता स्कूल, योगा स्कूल, सांख्या, बुद्धिज्म, ये सब जो है हम अपनी लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस जाकर जो है देख सकते हैं। हमने फिलॉसफी के अंदर दो टाइप्स के स्कूल पढ़े थे, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो गॉड को फॉलो करते हैं और अनऑर्थोडॉक्स जो गॉड को नहीं मानते हैं। और जो बुद्धिज्म स्कूल है और जैनिज्म स्कूल है ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, ये गॉड को नहीं मानते हैं और जो है सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग्स इनके गुरुज ने दी हैं उनको ये फॉलो करते हैं, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जैनिज्म फिलॉसफी। जैन वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? जैना इज डिराइव्ड फ्रॉम जीना। जीना क्या है हमारे पास, जिसका कॉमन नेम है सुप्रीम सोल्स हु आर टोटली फ्री फ्रॉम ऑल फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट एक्सेट्रा। यानी कि जो सुप्रीम सोल है किसी भी तरह से जो है इस वर्ड से अटैच नहीं है, एक सुप्रीम सोल, वही उसको जो है यहाँ पर जीना कहा गया है और उसी से डिराइव हुआ है जैन। जैनिज्म इज ए नॉन थियस्टिक रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया अराउंड इन 6th century। ये जो फिलॉसफी है हमें स्टार्ट हुई थी, इसका ओरिजिन हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। लॉर्ड महावीरा की जो टीचिंग्स है उनके ऊपर, जो कि 24th एंड लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म फिलॉसफी के। जैनिज्म गोल ऑफ इज टू अचीव लिबरेशन। जैसे कि सभी स्कूल्स जो है एक ही बात फॉलो करते आ रहे हैं कि हमें जो है लिबरेशन कैसे पाना है, उसी पर ये भी बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है लिबरेशन को अचीव करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। और ये जो हमारा साइकिल है, बर्थ रिबर्थ, बर्थ रिबर्थ, यानी कि हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, उसके बाद फिर से हम जन्म लेते हैं, इससे जो है हम किस तरह से जो है निजात पा सकते हैं। दिस कैन बी अचीव थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा इसको हम अचीव कर सकते हैं नॉन वायलेंस की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करके, एस्केटिज्म को फॉलो करके एंड राइट नॉलेज प्राप्त करके। जैनिज्म ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 24 टीचर्स, जहाँ पर जो है टीचर्स को जो है तीर्थंकर्स जो है बोला गया है। और इसमें जो है ये 24 तीर्थंकर्स की बात करते हैं जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर, जिसमें कि जो लास्ट वन है महावीरा है। और ये क्वेश्चन जो है काफी बार आ जाता है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं वो कौन है जैन फिलॉसफी के अंदर। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रियलिटी आर। जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है उसकी कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या क्या है हमारे पास? सोल, जिसको यहाँ पर जीव कहा है, मैटर, पुद्गला, मोशन, धर्म, रेस्ट, स्पेस, आकाश, टाइम, कला। ये जो है कभी कभी इनका मीनिंग भी आपको जो है पूछ लिया जाता है कि जैन फिलॉसफी में जो है सोल किसके लिए यूज हुआ है, मैटर किसके लिए यूज हुआ है। तो आपको जो है ये दोनों ही वर्ड का जो है मीनिंग याद रखना है। जीवा का मीनिंग सोल है यहाँ पर और सोल का जो है जीवा है। इन सब के मीनिंग आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। देन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। यहाँ पर 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म जो है बताया गया है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को। राइट फेथ, दिस इज द बिलीफ इन द टीचिंग्स ऑफ द तीर्थंकर्स। जो आपके 24 तीर्थंकर्स यहाँ पर हैं उनकी सभी टीचिंग्स को जो है आपको फॉलो करना है, उन पर यकीन करना है, उन पर बिलीव करना है। द जैन स्पिरिचुअल लीडर्स, जो यहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं 24, जिसमें से एक जो है महावीरा भी है। सेकेंड वन इज राइट नॉलेज। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ कर्मा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन सेल्फ। यहाँ पर आपको जो है अंडरस्टैंड करना है कि नेचर की जो है ट्रू रियलिटी क्या है। जो लॉ ऑफ कर्मा है कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको जो है फल मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन सेल्फ कि जो हम है, हम कुछ भी नहीं है, जो इनर सेल्फ है हमारा, जो जीव है, वही सब कुछ है।
राइट कंडक्ट, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस। आपको जो है कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नॉन वायलेंस की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करनी है और एथिकल प्रिंसिपल्स को जो है लेकर चलना है। द 3 jewels आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर अचीविंग लिबरेशन इन जैनिज्म। जो ये 3 jewels बताए हैं जैन फिलॉसफी के अंदर, आपको इनको फॉलो करके जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी है अकॉर्डिंग टू जैन जो है रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग। दे आर ऑल्सो सीन एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर जैन टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। देन पंचव्रतास ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर 5 चीजें जो है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है ज्यादातर इसी पार्ट में से जैनिज्म फिलॉसफी के आता है कि जो 5 व्रतास हैं जैनिज्म के वो कौन से हैं और किसका क्या मतलब होता है। द 5 vows ऑफ पंचव्रतास आर द कोर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ये है, फर्स्ट वन इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। आपको जो है हमेशा नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना है। आपने अगर देखा भी होगा जो जैन के गुरुज होते हैं वो जो है पूरी तरह से फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस को और जो है फेस भी कवर करके रहते हैं जिससे कि उनके जो है कोई भी छोटा भी मच्छर या कोई भी उनके माउथ में ना जाए। सत्य, आपको हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना है। आस्तिया, चोरी नहीं करनी है, नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी का पाथ फॉलो करना है। अपिग्रह, आपको किसी भी लग्जरियस लाइफ के जो चीजें हैं ये प्रॉपर्टी, मनी, पैसा, इन सब से जो है आपको अटैचमेंट अपना जो है वो खत्म कर देना है। आपको किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, दुनिया की किसी भी चीज से। जो ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है इनसे आपको अटैच नहीं होना है। यही जो है 5 व्रतास हैं जैनिज्म फिलॉसफी के, अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचार्य एंड अपिग्रह। 2 sects of Jainism. Jainism is divided into 2 main sects. जो जैनिज्म है वो 2 तरह के सेक्ट्स में डिवाइड है, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास। द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 sects इज इन देयर व्यूज, और जो इनके व्यूज है, प्रैक्टिसेस है। एक जो है व्हाइट कपड़ों को पहनकर रखते हैं, दूसरे जो है वो जो है कपड़ों को नहीं पहनते हैं। यहाँ पर 2 तरह से इनके बीच में डिफरेंस है। दिगंबरास आर द मोर एस्केटिक सेक्ट। दे बिलीव दैट मॉन्क्स एंड नन्स शुड नॉट वियर क्लोथ। जो दिगंबरास हैं वो ये मानते हैं कि जो नन्स हैं, मोंक्स हैं, शुड नॉट वेयर, वो क्लोथ नहीं पहने। एंड दे प्रैक्टिस अ स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, और बहुत ही जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस को। दे बिलीव दैट ऑल लाइफ इज सेक्रेड इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को, मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे प्लांट्स, सब चीजों को जो है ये कहते हैं कि सब में जान होती है, हमें जो है किसी भी चीज को नहीं मारना है। श्वेतांबरास जो होते हैं आर द लेस एस्केटिक, जो है वो थोड़ा इनसे कम स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। दे बिलीव दैट monks and nuns can wear white clothes. वो कहते हैं monks और nuns जो है वो white clothes पहन सकते हैं। and they practice a more relaxed form of non violence, और जो है वो एक रिलैक्स फॉर्म में जो है नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पर उनको कोई प्लांट या इंसेक्ट की वजह से हार्म हो रही है तो वो उसको जो है मार सकते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर की वजह से तो वो उसको स्प्रे कर सकते हैं। बट जो हमारे पास दिगंबरास हैं वो ये सब नहीं करते। इसके बाद आता है हमारे पास एम ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म फिलॉसफी। जैनिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है हमारा एम ऑफ एजुकेशन वो क्या होना चाहिए। हमें जो है राइट कैरेक्टर, राइट फेथ डेवलप करना है बच्चों के अंदर। स्ट्रांगली एम्फेसाइज करना है नॉन वायलेंस को ताकि वो जो है नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करें। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू हेल्प अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ जीवा, और उन्हें जो है ट्रू नेचर बताना है जीवा का, जो इनर सेल्फ है, जो हमारा ट्रू स्पिरिचुअल सोल है, उसके बारे में। करिकुलम इन जैनिज्म फिलॉसफी मस्ट इंक्लूड टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर्स। जो हमारे प्रीचिंग्स है, टीचिंग्स है तीर्थंकर्स की, उनको जो है यहाँ पर बच्चों को बताना है। नॉलेज रिगार्डिंग वर्ड, स्पिरिट एंड मैटर, सभी चीज के बारे में उनको नॉलेज देनी है, अलॉन्ग विद द नेचुरल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। मेथड्स क्या क्या अपनाने, ऑब्जर्वेशन देखकर, इमिटेशन, रिसाइटेशन, प्रैक्टिकल एम्पिरिकल मेथड्स, प्रैक्टिस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड should be used in Jainism philosophy for teaching.
Role of the teacher and students in Jainism philosophy. A teacher must be an ideal example following all the 5 vows and the त्रिरत्न and must guide the students toward the real nature of जीवा. जो त्रिरत्न है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और जो है बच्चे को जो है गाइड करना है टुवर्ड्स द ट्रू नेचर ऑफ जीवा, ताकि वो जो है कर्म की फिलॉसफी को जान सके और अच्छे से जो है अपने धर्म को फॉलो कर सके. स्टूडेंट्स मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट देयर टीचर एंड फॉलो देयर टीचिंग रिलीजियसली. स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करें और जो वो 5 वॉज वो बताते हैं उनको अच्छे से माने. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द 24th तीर्थंकरा इन जैनिज्म. अभी हमने पढ़ा था कि जो महावीरा है, महावीर लॉर्ड महावीरा जो है वही 24th तीर्थंकर है जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर. विच कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म एम्फेसाइज नॉन वायलेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है नॉन वायलेंस के बारे में. इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इन 5 वाव से जो है पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन इज अपरिग्रह, सेकेंड इज सत्य, थर्ड इज अहिंसा एंड द डी इज अस्त्य. द आंसर इज अहिंसा. एक्सप्लेनेशन. अहिंसा और नॉन वायलेंस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन जैनिज्म एडवोकेटिंग रेस्पेक्ट एंड नॉन हार्म टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स. किसी को भी जो है आपको हार्म नहीं पहुंचाना है. What is the primary goal of education according to Jain philosophy? क्या है प्राइमरी गोल जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का? Accumulation of wealth, क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, अटेनमेंट ऑफ मोक्ष थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉलेज, सोशल रिकॉग्निशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. द आंसर इज बी, अटेनमेंट ऑफ मोक्ष. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो अल्टीमेट एम है वही है कि इन सब बात को फॉलो करके जो हमारे पास त्रिरत्न है उनको फॉलो करके जो है हम मोक्ष की प्राप्ति करें. सो द आंसर इज अटेनमेंट ऑफ मोक्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जैनिज्म विच टर्म रेफर्स टू द सोल कॉन्शियसनेस. जो है यहाँ पर सोल किसको रेफर किया गया है? दैट इज जीव. जीव को ही यहाँ पर सोल और कॉन्शियसनेस के बारे में बात की गई है. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच सेक्ट ऑफ जैनिज्म फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स. जो व्हाइट क्लोथ्स है वो कौन सा पहनते हैं? एक दिगंबराज हमने पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है श्वेतांबराज. दिगंबराज जो हैं वो फॉलो करते हैं कि जो नन और मोंक्स है उनको कोई भी जो है क्लोथ नहीं पहनने हैं. श्वेतांबराज जो है वो कहते हैं कि वो व्हाइट क्लोथ जो है पहन सकते हैं. So the answer is Shvetambara. Sixth question is according to Jain philosophy, what are the 2 main categories of reality? Sattva and Rajas, Atman and Brahman, C is Jiva and Ajiva, and the last one is Purush and Prakriti. हमने देखा है सत्व और राजस जो है वो प्रकृति के पार्ट हैं, पुरुष और प्रकृति जो है वो सांख्य फिलॉसफी के पार्ट है. सो जैन फिलोसफी के हमने अंदर जो है बात की है वो बात की है जीव और अजीव की. सो द आंसर इज सी, जीव एंड अजीव. जैन फिलोसफी कैटेगराइजेस रियलिटी इनटू 2 मेन टाइप्स, जीव सोल एंड अजीव नॉन जो है नॉन सोल यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स मैटर, विद जीव बीइंग द कॉन्शियस एंटिटी एंड अजीव बीइंग द मटेरियल सब्सटेंसेस. सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.